बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वालों में जिज्ञासा थी कि कौन है यह व्यक्ति जिसने राजमहलों का सुख छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहन लिया है। भीड़ के बीच एक स्त्री आगे आई। वह साधारण स्त्री नहीं थी। उसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें फैल चुकी थी। कुछ कहते यह स्त्री अच्छी नहीं है, कुछ कहते यह चरित्रहीन है। पर आज उसने साहस किया और बुद्ध के सामने खड़ी हो गई। वह बोली, भगवान, आप तो किसी राजकुमार जैसे दिखते हो। जवानी में लोग भोग विलास में डूब जाते हैं, लेकिन आपने क्यों गेरुआ वस्त्र धारण किए, क्यों संन्यास लिया? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति और ओज था। उन्होंने कहा, मैंने संन्यास लिया क्योंकि 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने थे। पहला, यह शरीर जो जवान और आकर्षक है वह कल वृद्ध होगा। दूसरा, यह शरीर जो आज स्वस्थ है कल बीमार पड़ेगा। और तीसरा, अंत में यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। इन 3 सच्चाइयों का, जैसे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का कारण जानना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। स्त्री आवाक रह गई। उसके चेहरे पर सम्मान की लाली दौड़ पड़ी। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही यह खबर गांव में फैली, हलचल मच गई। लोग दौड़े दौड़े बुद्ध के पास आए और कहने लगे, भगवान, आप वहां मत जाइए। वह स्त्री चरित्रहीन है। उसके घर जाना आपके लिए उचित नहीं। गांव का सरपंच भी आगे आया और बोला, गांव वाले सही कह रहे हैं, वह स्त्री अच्छी नहीं है। बुद्ध ने शांत भाव से सरपंच का एक हाथ थाम लिया और कहा, ताली बजाकर दिखाओ। सभी हैरान रह गए। सरपंच ने कोशिश की, लेकिन ताली नहीं बजी। वह बोला, भगवान, यह तो असंभव है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने उसी क्षण वज्रसी वाणी में कहा, ठीक वैसे ही कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर गांव में पुरुष चरित्रहीन न होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन न होती। चरित्र का पतन कभी भी एक पक्ष से नहीं होता, यह समाज के दोनों पक्षों से होता है। सन्नाटा सा छा गया। गांव के पुरुषों के चेहरे झुक गए। उनकी आंखों में शर्म उतर गई। अब तक वे दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को निर्दोष मानते थे, पर आज पहली बार किसी ने आईना दिखा दिया। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, दोष हमेशा वहां होता है जहां लालच, वासना और अज्ञान साथ हो। अगर समाज शुद्ध है तो कोई भी स्त्री या पुरुष अकेले पतित न हो सकते। चरित्र का दाग अकेले नहीं लगता, यह समाज की मिलीजुली प्रवृत्ति से बनता है। उस क्षण पुरुषों के दिल कांप उठे। उन्हें समझ आया कि जिस स्त्री को वे बार बार दोषी ठहरा रहे थे, असल में वह उनके कर्मों का आईना थी। बुद्ध ने गांव में जाते जाते कहा, ध्यान रखो, जब भी तुम किसी पर उंगली उठाओगे तो बाकी 3 उंगलियां तुम्हारी ओर इशारा करेंगी। किसी एक व्यक्ति को दोष देना आसान है, पर असली साहस तब है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करे। चरित्र सिर्फ औरत का नहीं, समाज का भी होता है। अगर समाज सुधरेगा तो कोई भी स्त्री या पुरुष पतन की ओर नहीं जाएगा। इसलिए दूसरों को दोष मत दो, पहले खुद को बदलो। गांव का हर आदमी उस दिन सन्ना रह गया। कई पुरुषों की आंखों में आंसू आ गए। स्त्री की आंखों से बहते आंसू में दर्द नहीं, बल्कि पहली बार सम्मान की चमक थी। और उस दिन से वह गांव बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को दोष देने से आसान कोई नहीं, पर खुद को बदलना सबसे कठिन और सबसे पवित्र काम है। एक हाथ से ताली नहीं बजती और समाज की हर गलती की जिम्मेदारी सबकी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।